हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईयूआई से जुड़े कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो पेशेंट्स हमेशा हमसे पूछते हैं कि आईयूआई से पहले और बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं और क्या क्या उनके मन में शंकाएं होती हैं, उसको दूर करने के लिए आज हम आईयूआई से जुड़े कॉमन क्वेश्चंस के जवाब देंगे। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि आईयूआई के दिन क्या हमें खाली पेट आना है? तो नहीं, आपको आईयूआई के दिन खाली पेट आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता करके खाना वगैरह खा के आ सकते हैं आईयूआई के लिए, या फिर फॉलिकुलर स्टडी के लिए भी जो आईयूआई से पहले होती है उसके लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए भी आपको खाली पेट आने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं, क्या आईयूआई के लिए हम सीमेन सैंपल घर से ला सकते हैं? तो इसका ये जवाब है कि जनरली हम यही प्रेफर करते हैं कि हस्बैंड सीमेन सैंपल जो है वो हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर, आईवीएफ सेंटर के प्रेमिसेस के अंदर ही दें। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान सीमेन सैंपल की जो सीमेन में स्पर्म्स की चलने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल में आप कंफर्टेबल नहीं है सैंपल देने में, तो आप घर से भी सैंपल लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो डॉक्टर आपको जो वायल देंगे उसी के अंदर सीमेन सैंपल कलेक्ट कीजिए। दूसरी बात ये कि उसको फ्रिज में या कहीं और सीमेन सैंपल को ना रखिए, सीधा डिब्बी को टाइट बंद करके हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल के अंदर तुरंत पहुंच जाइए। और घर से लेके हॉस्पिटल तक की जो दूरी है वो आधे घंटे से कम टाइम में पूरी हो जाए, तभी आप घर से हॉस्पिटल सैंपल लेके आ सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं कि हमें आईयूआई के दिन हॉस्पिटल में कितने टाइम रुकना पड़ेगा? तो इसका ये जवाब है कि हॉस्पिटल में आपको आईयूआई के दिन अराउंड 3-4 घंटे का टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले आप जब आपके हस्बैंड सीमेन सैंपल देते हैं उसके बाद सैंपल की प्रोसेसिंग में करीबन 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है। सैंपल प्रोसेस होने के बाद सैंपल आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद अराउंड आधे से पौने घंटे या 1 घंटे के लिए आपको रेस्ट एडवाइस किया जाता है हॉस्पिटल में ही, और उसके बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। तो इस टोटल ड्यूरेशन, इस पूरे प्रोसेस में करीबन 3 से 4 घंटे का वक्त आपको लगता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने आपको जो टाइम दिया है उस टाइम के ड्यूरेशन में ही आप हॉस्पिटल पहुँचें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि क्या आईयूआई के बाद सीढ़ी चढ़ने का परहेज है? तो इसका ये जवाब है कि सीढ़ी चढ़ने का आईयूआई के बाद कोई परहेज नहीं है। आप सीढ़ी वगैरह आराम से चढ़ सकते हैं और सीढ़ी चढ़ने से आईयूआई के सक्सेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो है, क्या आईयूआई के बाद हम घर का नॉर्मल काम कर सकते हैं? या फिर जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो ये पूछती हैं कि क्या हम जॉब पे जा सकते हैं? तो उसका ये जवाब है कि आप घर का नॉर्मल सारा काम आईयूआई के बाद एज रूटीन जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं। बेड रेस्ट की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपना जॉब जो है वो रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफिस का भी आप सारा काम कर सकते हैं। इसमें हम बस यही थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतने के लिए बोलते हैं कि भारी वज़न जो है वो एकदम झटके से, भारी वज़न या झटके से कोई काम ना करें और भारी वज़न जो है वो ना उठाएं। इसके अलावा कोई परहेज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि आईयूआई के बाद हमें कितना रेस्ट करना होता है? तो इसका ये जवाब है कि आईयूआई के बाद आपको बेड रेस्ट, बिल्कुल बेड पे ही लेटे रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो आईयूआई के बाद आधे पौने घंटे का रेस्ट हॉस्पिटल में आपको देते हैं उतना सफिशिएंट होता है, और उसके बाद घर पे बेड रेस्ट करने की बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ट्रैवलिंग का कोई परहेज है? क्या हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं आईयूआई के बाद? तो आप बिल्कुल ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आप आराम से बस, गाड़ी, किसी में भी आप आराम से जा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आईयूआई के बाद ट्रैवलिंग का कोई परहेज नहीं होता। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग पूछते हैं कि क्या हम आईयूआई करने के बाद बाइक से घर जा सकते हैं? तो इसका भी ये जवाब है कि आप बाइक से, रिक्शा से, कार से, कैसे भी घर जा सकते हैं। आईयूआई के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप कार में लेट के ही जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाइक से या कैसे भी घर इसके बाद जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या आईयूआई के बाद हस्बैंड का कोई परहेज है? आईयूआई के बाद या आईयूआई से पहले हस्बैंड का कोई परहेज एडवाइस नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आपके हस्बैंड को आईयूआई के लिए जब सैंपल देना होता है तो उससे 1 दिन पहले, हम कहते हैं 1 या 2 दिन पहले, कि आप आपस में कांटेक्ट ना बनाएं ताकि हस्बैंड जो है आईयूआई वाले दिन सीमेन सैंपल ईजिली दे सके।
लेकिन IUI के बाद हस्बैंड से आप रेगुलर कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, उसका कोई परहेज़ हम एडवाइस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUI करने के बाद कितने दिन बाद हमें डॉक्टर से मिलना है? डॉक्टर जनरली IUI के बाद आपको IUI के दिन आपको आगे 15 से 20 दिन की मेडिसिन दे के भेजते हैं। ये मेडिसिन ल्यूटियल सपोर्ट के लिए होती है ताकि आपकी प्रेगनेंसी अगर हो जाए तो ये मेडिसिन उसको सपोर्ट कर सकें। तो IUI के बाद 15 से 20 दिन बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर इसीलिए आपको 15 से 20 दिन बाद 15 से 20 दिन की दवाई दे के भेजते हैं और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में कॉल करते हैं। फिर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट के जरिए आपकी प्रेगनेंसी के बारे में पता लगता है। ज़रूरत होने पर हो सकता है ब्लड टेस्ट या बीटा HCG टेस्ट भी डॉक्टर आपको करवाएं। तो इसीलिए जैसे ही आपकी मेडिसिन का लास्ट डे हो 15-20 दिन बाद और अगर आपको मेंसेस नहीं आए तो आप डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करके प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन देंगे। लेकिन अगर आपको उससे पहले ही मेंसेस आ जाते हैं 20 दिन से पहले, तो जब भी आपके मेंसेस आते हैं उसके सेकेंड डे ही आप डॉक्टर से मिलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUI को से बॉडी या बच्चेदानी पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता? IUI आपकी जो IUI है उससे बॉडी पे या बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो आपका प्रेगनेंसी रेट इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। इसमें सीमेन सैंपल को वॉश करके, अच्छे से वॉश करके, जो कीटाणु होते हैं उनको हाईली मोटाइल करके, उनको कॉन्सेंट्रेट करके आपकी यूट्रस के अंदर एक पतले से प्लास्टिक कैनुला के ज़रिए ये इंजेक्ट किया जाता है। इससे यूट्रस पे, बच्चेदानी पे या आपकी बॉडी पे किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके बाद एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या IUI के ज़रिए जो बच्चा हुआ है उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम या साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा? तो इसका ये जवाब है कि IUI जो है एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नीक है जो आपको बच्चा कंसीव करने के लिए हेल्प कर रही है। इसके बाद अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो वो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करती है जिस तरह एक नेचुरली कंसीव की हुई प्रेगनेंसी होती है। तो जो ये बच्चे होते हैं IUI या IVF के ज़रिए जो पैदा होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं और इनमें एडिशनल कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या फिर डिफेक्ट्स होने का कोई चांस नहीं होता। जितना चांस एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक बच्चे को डिफेक्ट होने का, अबॉर्शन होने का या कोई भी और प्रॉब्लम होने का होता है, वही चांसेस IUI या IVF कंसीव्ड प्रेगनेंसीज़ वाले बच्चों में होता है। इसकी वजह से बच्चे में कोई और तरह का डिफेक्ट जो है वो नहीं होता। इसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि IUI के बाद मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो वाइट डिस्चार्ज होने से कोई नुकसान तो नहीं है, और बहुत डर जाते हैं। तो इसका ये जवाब है कि IUI के बाद वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है क्योंकि आपकी बॉडी में एक्सेस आपको एग्स बनाए जाते हैं और आपको और ल्यूटियल सपोर्ट के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। तो इसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज जो है थोड़ा बहुत होना नॉर्मल है। अगर उसमें आपको खुजली नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं आ रही है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज IUI में नॉर्मल, IUI के बाद नॉर्मल हो सकता है, तो इससे घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक कॉमन क्वेश्चन और कि IUI का कितना सक्सेस रेट है? IUI का सक्सेस रेट अराउंड 25% होता है। 25 से 30% IUI का सक्सेस रेट होता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस कारण की वजह से IUI आपका किया जा रहा है। तो अगर जैसे हम 10 लोगों का IUI करते हैं तो 2 या 3 जो हैं लोग कंसीव करते हैं। तो IUI का सक्सेस रेट अराउंड इतना है। एक और कॉमन क्वेश्चन कि IUI हम कितनी बार तक मैक्सिमम करवा सकते हैं? अगर एक बार फेल हो गया तो कितनी बार और करवा सकते हैं? तो इसका ये जवाब है कि IUI आप 3 से लेके 6 बार तक IUI की साइकिल करवा सकते हैं। तो इसमें जनरली ये होता है कि अगर आपका रीज़न जो है वो आप बिल्कुल सही कैटेगरी में फिट होते हैं IUI कराने के लिए, तो जनरली आपको 3 अटेम्प्ट्स में कंसीव हो जाना चाहिए। अगर 3 बारी IUI कराने के बाद भी आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कि कोई और भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है। वो फर्टिलाइज़ेशन फेलियर हो सकता है, इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है, या हो सकता है आपकी ट्यूब्स HSG में नॉर्मल दिख रही हैं बट सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। कोई भी और रीज़न हो सकता है जो नॉर्मल टेस्ट से हम नहीं पता लगा सकते। तो इसीलिए 3 IUI अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद हम जनरली एडवाइस करते हैं कि आप IVF के लिए जाएँ ताकि आपको ज़्यादा सक्सेस रेट जो है वो अचीव हो सके। अगर आपको 3 बारी में सक्सेस नहीं मिल रहा है तो फर्दर IUI कराने से और ज़्यादा बेनिफिट मिलने की उम्मीद कम होती है। मेरे को उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चंस के आपके जो हैं आपको जवाब मिले होंगे। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन डाल सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।